Good morning, ninth class. In last lecture, we start the basic of chapter number 6, lines and angles. Chapter name is lines and angles. Today we will discuss 6.1 exercise. Okay, so look here and concentrate. तो क्वेश्चन 1 आपको दिया हुआ है डायग्राम। AB and CD intersect एट O, यानी CD और AB किस पॉइंट से कर रहा है? O पॉइंट से कर रहा है। साथ में हमें दिखाना है कि आपको दिया है कि एंगल BOD, दैट मीन्स BOD इज इक्वल टू 40। कितना दिया है आपका? 40 दिया हुआ है। अब जैसे हमें पता है एक और वैल्यू दिया हुआ है कि एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70। इज इक्वल टू क्या होगा? 70 होगा। तो हमारा देखा जाए साथ में ये दिया है कि ये आपका फर्स्ट नंबर है, एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD। क्यों इक्वल है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये क्या होगा? आपका सेम होगा। ठीक है, तो AOC का वैल्यू कितना होगा? आपका 40 होगा। अब बाई 1 इसके हिसाब से ये हो जाएगा 40 प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70। तो एंगल BOE इज इक्वल टू 70 माइनस 40। तो BO का वैल्यू कितना आपका आया? 30। तो एंगल BOE का वैल्यू कितना आपका आया? 30 आया। अब जैसे हमें पता है कि तीन एंगल का मेजर कितना होता है? 180। तो एंगल AOC प्लस एंगल BOE प्लस एंगल COE इज इक्वल टू 180। अब हम इसमें एंगल जो वैल्यू दिया है यानी एंगल COE इज इक्वल टू 180 माइनस 70। तो कितना आपका आया? 110। तो एंगल COE का वैल्यू कितना आया आपका? 110 आया। AOC का वैल्यू आपका 40 आया। ओके, और BOE का कितना आया? 30 आया। अब तीनों एंगल निकलने के बाद हमें ध्यान में रखना है कि एंगल COE इज इक्वल टू 3 360 माइनस 360 माइनस 110 इज इक्वल टू कितना आएगा आपका? 250 आपका आंसर। इस तरीके से हमें निकालना है। अब सेकंड पार्ट में, सेकंड क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है कि एक डायग्राम के अंदर ये लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका वैल्यू है AP, इसका दिया है M और N, X और Y। ये हो गया आपका C, ये हो गया आपका
ओ सेंटर पॉइंट। अब एक्स वाई एंड एम एन, एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट विथ पॉइंट ओ पॉइंट से इंटरसेक्ट कर रहा है। अब यहाँ पर रेशियो दिया हुआ है ए रेशियो बी इज इक्वल टू 2:3। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वी विल टेक एक्स, तो हो जाएगा आपका 2x एंड 3x। इतना क्लियर? अब इतना करने के बाद ये हो जाएगा आपका एंगल XOM प्लस एंगल POM प्लस एंगल POY इज इक्वल टू 180। ये हो गया 3x, ये हो गया 2x, एक का वैल्यू 90 दिया, ये आपका 90, ठीक है। ये हो जाएगा 180। ये हो गया आपका 5x इज इक्वल टू 180 माइनस 90। ये हो गया आपका 90। तो 5x इज इक्वल एक्स का वैल्यू कितना आया, 18। अब यहाँ पर हमारा 3 मल्टीप्लाई बाई 18 और 5 मल्टीप्लाई बाई 18, 18 से जाए 54, तो 18 5 से 90। ये दोनों एंगल हमें वैल्यू मिल गया। अब इतना करने के बाद हमें फाइंड करना है सी। तो एंगल सी इज इक्वल टू, वो किसके बराबर है, एंगल POM प्लस एंगल POY के। तो उसका वैल्यू कितना, 36 प्लस 90, ये हो जाएगा आपका 126। ये आपका आंसर। इस तरीके से हमें ये करना है। कितना क्लियर हो लफ्यू? चलो क्वेश्चन नंबर 3 फिर आपका दिया हुआ है PQRST। हमें इस फिगर के हिसाब से एंगल PQR बराबर एंगल PRQ प्रूव दैट एंगल PQS इज इक्वल टू एंगल PRT। ये हमें प्रूफ करना है। तो लेट्स वी ट्राई। तो जैसा हमें पता है एंगल PQS प्लस एंगल PQR इज इक्वल टू 180 बिकॉज ऑफ बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। और एंगल PQR प्लस एंगल PRT इज इक्वल टू 180। यहाँ लिख दोगे आप बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। तो आपको समझना कि लीनियर पेयर एंगल के हिसाब से आपका वैल्यू कितना होता है, 180 होता है। इसलिए आपका एंगल PQS प्लस एंगल PQR इज इक्वल टू 180 एज वेल एज एंगल PQR प्लस एंगल PRT इज इक्वल टू 180 आया है। ओके, अब हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एंगल PQR इज इक्वल टू PRQ, दोनों सेम है। ये आपका क्या है, गिवन है। दैट मीन्स ये आपका हो जाएगा बाई 1 एंड 2। 1 और 2 के हिसाब से होता है कि एंगल PQS इज इक्वल टू एंगल PRT। ये आपका हो गया प्रूफ। क्लियर हो लोग?
सबको समझ में आ गया। अब अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 4th नंबर में कि x प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस जेड, और हमें प्रूफ करना है कि ओ बी क्या है, लाइन है। ये हमें प्रूफ करना है। तो 4 नंबर में तो किस तरीके से करना है, x प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस जेड दिया हुआ है। प्रूफ दैट, क्या प्रूफ करना है कि ए ओ बी इज लाइन, ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। ओके, तो सबसे पहले लेट्स हम करते हैं कोशिश। ये हो जाएगा आपका बिकॉज ऑफ ई। तो यहाँ पर जो सम करेंगे आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड, उसका डायग्राम आपको दिया गया है। डायग्राम दिया हुआ है। चलो, अब ये आपका डायग्राम है। तो सबसे पहले आपको ध्यान ही रखना है कि, और ऐसा बोला कि इक्वल टू कितना होता है, टोटल 360 होते हैं। अब x प्लस वाई किसके बराबर है, डब्ल्यू जेड के। तो हम चाहें तो डब्ल्यू जेड डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू जेड कर सकते हैं। ये हो जाएगा आपका 360। ओके, तो ये कितना हो गया, 2 टाइम्स ऑफ डब्ल्यू प्लस जेड इज इक्वल टू 360। तो डब्ल्यू प्लस जेड इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाई 2 कितना आया आपका 180। तो डब्ल्यू प्लस जेड का वैल्यू कितना आया 180। अब वो किसके बराबर होगा, x प्लस वाई के बराबर होगा। जब ऐसा आता है तो अगर ए ओ बी, ये आपका O स्ट्रेट एंगल बन रहा है, तो आप यहाँ ऐसा लिख दोगे, अगर इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, सो क्या लिखोगे आप, यहाँ पर देखो क्या हो रहा है कि AOC एंड COB वो क्या है, लीनियर पेयर एंगल। तो यहाँ पर सो AOB इज स्ट्रेट लाइन। ये आपका सॉल्यूशन। क्लियर ऑल ऑफ यू, नोट डाउन। Now, question number 5 is given that in this figure POQ is a line, वो एक आपका लाइन है। हमें रे OR, आपका रे बन रहा है OR, और वहाँ से एक परपेंडिकुलर बन रहा है आपका OS। हमें प्रूफ करना है कि ROS हाफ ऑफ QOS एंड POS हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले प्रूफ करेंगे तो LHS RHS देखेंगे हम, उसके हिसाब से सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपका दिया हुआ है हाफ ऑफ, अब QOS देखा जाए किसके बराबर है, QOR प्लस ROS इज इक्वल टू QOS। एंड सेम तरीके से
ये हो जाएगा माइनस, इसका वैल्यू क्या आएगा आपका पी ओ आर माइनस आर ओ एस। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 1/2 क्यू ओ आर प्लस आर ओ एस माइनस ब्रैकेट ओपन साइन चेंज, ये दोनों कैंसल हो जाएगा, एंगल हाफ ऑफ क्यू ओ आर माइनस एंगल पी ओ आर। अब ये दोनों पार्ट किसके बराबर है आपका देखा जाए, ये हो जाएगा आपका हाफ ऑफ, अब क्यू आर किसके बराबर आर ओ एस के, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका प्लस देखो सॉरी यहाँ पर हमें ध्यान ये रखना है कि आर ओ एस और आर ओ एस साइन चेंज करने में यहाँ पर आर ओ एस ये दोनों कैंसिल होगा और यहाँ पर आएगा एंगल आर ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस, तो हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एंगल आर ओ एस, तो 2 कैंसिल, क्या बचा आपका आर ओ सी आपका हो गया प्रूफ। सो एल एच एस बराबर आर एच एस, इस तरीके से हमें करना है। इतना क्लियर? चलो फिर एक बार मैं समझाता हूँ आपको। पी क्यू आपका और वो एक लाइन है, हमें आर एच एस में इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू एस और पी एस प्रूफ करना है कि आर ओ एस के बराबर है। तो हम पहले आर एच एस लेंगे राइट हैंड साइड, 1/2 क्यू एस की वैल्यू क्या है, ये पूरी वैल्यू, और ये क्या है इसकी वैल्यू। अब यहाँ पर क्यू ओ आर और आर ओ एस ओपन किए साइन चेंज, तो यहाँ पर माइनस क्या हो गया प्लस, यहाँ माइनस क्या हो गया प्लस और माइनस हो गया, ये दोनों कैंसल। ठीक है, क्योंकि दोनों क्या है सेम है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका आर ओ एस कितना हो गया 2 टाइम्स ऑफ आर ओ एस, और ये हो गया आपका कट करने पर कितना आ गया आपका 2 आर ओ एस, सॉल्व करने पर आया। अब एक और क्वेश्चन देते लास्ट एक्सरसाइज का, वो आपको दिया हुआ है, जैसे मैंने आपको पहले ड्रॉ कर दिया था कि x y z का वैल्यू कितना है 64 है। वहाँ से एक एंगल पी वाई जेड प्लस एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 180, एंगल पी वाई जेड प्लस 64 इज इक्वल टू 180, ये 180 माइनस 64 ये हो जाएगा 116। तो एंगल पी वाई जेड की वैल्यू कितना आया 116 आया। अब एंगल पी वाई क्यू इज इक्वल टू जेड वाई क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ पी वाई जेड का, तो पी वाई जेड का वैल्यू कितना आया हाफ ऑफ 116, कितना आया आपका 58 आपका आंसर। लेकिन हमें एक्स वाई क्यू एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई क्यू 64 प्लस 58 इज इक्वल टू 12, तो ये आपका सेकंड आंसर। अब एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू 360 माइनस एंगल क्यू वाई पी, ये हो जाएगा 360 माइनस 58, ये हो जाएगा आपका 302, ये आपका आंसर। तो यहाँ पर अपना 6.4 एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। आपको ध्यान ये रखना है कि किस तरीके से यहाँ पे पूरा प्रैक्टिस करना है। ठीक है, आपको सारे सम्स एक बार लिख के प्रैक्टिस करने हैं जो टॉपिक डाउट हो, और प्रॉपरली ज्योमेट्री सेक्शन के लिए ज़्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करना पड़ेगा। ओके, थैंक यू।